मिथिलापुरी में प्रभु श्री राम भद्र ने विश्व विजय स्वरूपा भगवती जनकराज दुलारी जानकी जी से विवाह। चारों राजकुमारियों का चारों राजकुमारों के साथ विधि पूर्वक विवाह हुआ। अथ रात्र्याम व्यतीतायाम विश्वामित्रो महामुनिः आपृष्ट्वा तौ च राजानौ जगामोत्तर पर्वतम। श्री विश्वामित्र जी महाराज ने महाराज दशरथ और श्री विदेह राज जनक जी महाराज से अनुमति लेकर के वहीं मिथिला से ही उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। विश्वामित्र जी महाराज का एकमात्र प्रयोजन था अपने यज्ञ की सिद्धि और श्री सीताराम जी का मंगलमय विवाह। विश्वामित्र जी अपनी बहन के प्रेम के कारण दोनों राजाओं से विदा लेकर के हिमालय पर्वत में भगवती कौशिकी के तट पर चले गए, जहाँ रह करके आज भी वे तपस्या कर और सप्तऋषियों में शामिल। श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज कई दिनों तक बारंबार जनक जी महाराज के आग्रह के कारण मिथिलापुरी में रहे और फिर शुभ मुहूर्त में मिथिलापुरी से बारात ने अयोध्या को प्रस्थान किया। चारों राजकुमारियों को चारों राजकुमारों के साथ विदा करा करके अनेक कंबल, नाना प्रकार के रेशमी वस्त्र, हाथी घोड़े, सैकड़ों दास दासियां और कन्याएं, जानकी जी की सेवा आदि में महाराज जनक ने बहुत सा दहेज दिया। हिरण्यस्य सुवर्णस्य मुक्ताया नाम विद्रुमस्य, सोना, हिरण्य, मोती, वैदूर्य, हीरा, पन्ना आदि के बड़े बड़े भार महाराज जनक ने दहेज में चक्रवर्ती दशरथ जी के चारों राजकुमारों के लिए दिया। और जितने भी ऋषि मुनि आए थे, जितने भी बाराती आए थे, सबका यथोचित चक्रवर्ती दशरथ जी के साथ साथ जनक जी महाराज ने उन लोगों का भी स्वागत किया। समय की अनुकूलता देख करके वहां से बारात विदा हुई। होराश्च पक्षिणो वाचो व्याहरन्ति समन्ततः। जब बारात विदा होकर के चल पड़ी, अनेक गाड़ियों में, वाहनों में दहेज को लेकर के बारात चली है, तो अशुभ होने लगे मार्ग में। जो भयानक पक्षी हैं, जिनकी ध्वनि मंगलमयी नहीं मानी जाती, तो घोरास्तु पक्षिणो वाचो व्याहरन्ति समन्ततः, तो ऐसे पक्षी बार बार मार्ग में कलरव कर रहे हैं, अशुभ की सूचना दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, जनक जी ने तो विदा कर दिया, लेकिन दशरथ जी के मन में भय हो रहा है और उन्होंने श्री वशिष्ठ जी से कहा कि गुरुदेव, इतना मंगलमय कार्य संपन्न करा करके और चारों राजकुमारियों का चारों राजकुमार हमारे आज विवाह करके अयोध्या की ओर बारात लेकर के आ रहे हैं, लेकिन ये अमंगल की सूचना कैसी हो रही। तान दृष्ट्वा राज शार्दूलो वशिष्ठम परे अपृच्छत असौम्याः पक्षिणो घोरा मृगाश्चापि प्रदक्षिणा। हे महाराज, ये सभी हमारे यात्रा में विपरीत क्रम से चल रहे, मेरे मन में भय हो रहा है, अनेक प्रकार के अपशकुन हो रहे हैं। तुलसीदास जी ने वर्णन किया कि सन्मुख आयौ दधियरु मीना कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा सुरभि सन्मुख शिशु पियावा नकुल दरस सब काहू पावा। ये शुभ शकुन की सूचना। और मार्ग में चलते हुए अगर सियार, गीदड़ रोते हुए दिखाई दे, जो बाज, चील, कौवे आदि पक्षी हैं वो दक्षिण होकर के चलें, साथ ही गीध आदि विपरीत दिशा में वहां प्रदक्षिणा के विपरीत मार्ग में चलें, तो निश्चित है कि आगे कोई बहुत बड़ा संकट है, कोई आपत्ति। इसलिए महाराज दशरथ को बड़ी चिंता हुई और कह रहे कि मयो किम अयम हृदयोत्कंपी मनो मम विषेद। इस अपशकुन से मेरा मन भयभीत हो रहा है। और गुरुदेव वशिष्ठ, आप तो शकुन विद्या के महापंडित हैं, इसलिए मैं आपकी शरण हूँ। ये क्या कारण, ऐसे अपशकुन हमको उत्तर दिशा की ओर से भयानक आंधी और काले बादल घिरे हुए दिख रहे हैं, आकाश में धूमकेतुओं का दर्शन हो रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ, उपस्थितम भयम घोरम दिव्यम पक्षी मुखाच्युतम। और पक्षियों के मुख की कुछ वाणियां मैं समझ रहा हूँ, जिनसे लग रहा है कि कोई अमंगल होने वाला। पृथ्वी कांप रही है, वृक्षों के बिना कारण के पत्ते गिर रहे हैं। तमसा संवृतः सूर्य सर्वे नावे दिशुर दिशः। दिशाएं सारी धूमकेतुओं से व्याप्त हैं। भगवान सूर्य इस समय आकाश मंडल में अंधकार से आच्छादित हो गए। मेरे को बड़ा भय हो रहा है कि कहीं यह विवाह अपशकुन की सूचना तो नहीं दे रहा। वशिष्ठ जी ने और अन्य ऋषियों ने उस समय श्री दशरथ जी को आश्वासन दिया कि आप निश्चिंत रहें, संकट तो आ रहा, संकट की सूचना है,
लेकिन महाराज आपको किसी भी अमंगल के विषय में विचार मन में नहीं लाना चाहिए। और इसी बीच में तस्मिन् तमसि घोरे तो भस्मच्छन्नेव साचमो, इसी बीच में इतनी भयानक आंधी आई कि सारे की सारी सेना धूलों से ढक गई, इतने पत्ते झड़े कि लोगों को सामने दिखना भी कठिन हो गया। और भार्गवम जामदग्नेयम राजा राज विमर्दनम, जमदग्नि नंदन भृगुवंश में उत्पन्न श्री परशुराम जी महाराज, जो राजाओं का मान मर्दन करने वाले क्षत्रियों के प्रबल विरोधी हैं, उस भयानक तूफान में उनका अचानक दर्शन होने लगा। कैलाश पर्वत के समान ऊंचा उनका शिव विग्रह है। कालाग्नि उदुस्सहम, जैसे प्रलय कालीन अग्नि की ओर दृष्टि उठा करके देखना कठिन हो जाता है, परशुराम जी से नजर मिलाना बड़ा कठिन है। और उस समय उनके इस अत्यंत क्रोध की मुद्रा में मार्ग में आए हुए उनको देख करके सभी लोग भयभीत हो गए, क्योंकि छत्रत्सोत्सादनम भूयो न खल्वयम चिकीर्षितम। महाराज विचार करने लगे, अन्य लोग इनके मंत्री पुरजन परिजन स्वजन विचार करने लगे कि परशुराम जी तो पहले ही वचन दिए हैं कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे, शस्त्र का त्याग कर दिए हैं, महेंद्र पर्वत पर तप करते हैं, फिर परशुराम जी को यहाँ आने का क्या कारण है। सभी लोगों ने श्री परशुराम जी महाराज को प्रणाम किया। चक्रवर्ती दशरथ जी ने प्रणाम किया, वशिष्ठ जी से मिले और सीधे परशुराम जी राम जी के सामने आकर के खड़े हो गए। प्रभु श्री रामभद्र ने परशुराम जी का अभिवादन किया और उन्होंने कहा कि हे रघुनंदन, हे श्री राम, मैं महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लगा हुआ था, वहीं मैंने सुना है कि धनुषो भेदनम चैव निखिलेन मया श्रुतम, मेरे गुरुदेव भगवान शंकर का धनुष तोड़ा गया है, ऐसा मैंने सुना है। इसलिए तद अद्भुतम अचिंत्यम च भेदनम धनुषस्तथा, जो धनुष था वह अद्भुत था, अचिंत्य था, उसका भेदन कोई सामान्य मानव नहीं कर सकता है। ऐसी दशा में मैं यह सुन करके बड़े वेग से यहां आया हूं कि कौन ऐसा पृथ्वी पर राजा आया है जिसने भगवान शंकर के धनुष का भंजन किया। भगवान विष्णु और भगवान शंकर में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। ये कथा पद्म पुराण स्कंद पुराण में आई है और वहां भगवान शंकर भगवान विष्णु के आगे मूर्छित हो गए और इनका जो पिनाक है वह धनुष वहां पराजित होने के कारण काम में नहीं आया। उसी समय भगवान शंकर ने अपने धनुष का त्याग कर दिया और मिथिला के राजा महाराज जनक को धरोहर में दे दिया कि अब इस धनुष को मैं नहीं धारण करूंगा, क्योंकि इस धनुष के साथ मुझे भी श्री विष्णु ने किंग कर्तव्य विमूढ़ बना करके चेतना शून्य कर दिया। मूर्छित से भगवान शिव हो गए। तो परशुराम जी कह रहे हैं कि इसी धनुष से हमको शिक्षा मिली है, मेरे गुरुदेव भगवान शंकर ने मुझे धनुर्विद्या की शिक्षा दी है और आज उस धनुष का मुझे भली भांति मालूम था कि जनक के यहाँ है, भंजन हुआ है। तो तदिदम घोर संकाशम जामदग्नम महद्धनु, मैं जमदग्नि नंदन परशुराम, हे रघुनंदन, हे श्री राम, भगवान शंकर के उस धनुष के समान ही दूसरा धनुष लेकर के आया हूं और आप स्वबलम दर्शयस्व च, यदि आपने इस धनुष को तोड़ा है तो इस धनुष के को लेकर के आप अपने बल और शक्ति का प्रदर्शन करें। अगर आपने इस धनुष पर डोरी चढ़ा दिया, तदहम ते बलम दृष्टवा धनुषो यस्य प्रपूर्णे, राघव यदि आपने इस धनुष पर डोरी चढ़ाई तो द्वंद्व युद्धम प्रदास्यामि वीर्यश्लाघमहम, तब मैं आपके तेज शक्ति की प्रशंसा करूंगा और फिर हमारा आपसे द्वंद्व युद्ध होगा। यह सुनते ही विषण्ण बदनो दीनः प्रांजलिर्वाक्यम अब्रवीत्, यह सुनते ही चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज विषण्ण बदन हो गए, उनका सारा शरीर पीला पड़ गया,
भय के मारे अत्यंत वो पीले होकर के कांपने लगे और हाथ जोड़ करके परशुराम जी के सामने गिड़गिड़ाते हुए चक्रवर्ती दशरथ जी ने कहा कि हे महाराज, क्षत्र रोषात प्रशांतस्तम, आपने तो क्षत्रियों के ऊपर अपने क्रोध का त्याग कर दिया है। ब्राह्मणश्च महातपाः, आप ब्राह्मण हैं, परम तपस्वी हैं, और आपने जब शस्त्र का त्याग कर दिया है, ऐसी दशा में बालानाम मम पुत्राणाम अभयम दातुमर्हसि। मैं अयोध्या का राजा दशरथ आपके चरणों में वंदन करता हूं कि आप हमें अभय दान दें। मैं अपने पुत्रों के प्राण की आपसे भीख मांग रहा हूं। हे महाराज, आप भृगवंशियों के कुल में उत्पन्न हैं और सहस्राक्षे प्रतिज्ञाय शस्त्रम प्रक्षिप्तवानसि। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारिणी जी की जय हो। चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज कहने लगे कि हे परशुराम जी, आपने तो इंद्र की प्रार्थना पर सहस्राक्षे प्रतिज्ञाय और शस्त्रम प्रक्षिप्तवानसि, आपने शस्त्र का त्याग कर दिया था, और फिर सात्वम धर्म परो भूतवा, इतने बड़े धर्मात्मा हो करके और धनुष ले करके आप मेरे प्राण प्रिय पुत्र राघव से लड़ने के लिए आए हैं। और मैं आपको स्पष्ट बतला देना चाहता हूं, न चैकस्मिन् हते रामे सर्वे जीवा महे वयम। एक श्री राम के मारे जाने से सारी अयोध्या समाप्त हो जाएगी, मैं जीवन नहीं धारण कर सकता। मेरी पत्नियां प्राण परित्याग कर देंगी, उनके अनुज लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भी निष्प्राण हो जाएंगे। ऐसी दशा में हे महाराज, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रार्थना करता हूं कि मेरे राघव पर आप कृपा करें। इमे द्वे धनुषी श्रेष्ठे दिव्य लोकाभिपूजिते। लेकिन परशुराम जी ने बारंबार प्रार्थना करने पर भी चक्रवर्ती दशरथ जी की ओर से क्रोध भरी मुद्रा में हुंकार भर करके राम जी के ही राम जी की ओर ही देखते हुए कहने लगे, मानो उनकी उपेक्षा करके कि रघुनंदन श्री राम दिव्य धनुष सृष्टि में थे। एक धनुष भगवान विष्णु के पास था और एक धनुष भगवान शंकर के पास था, जिसका भंजन रघुनंदन श्री राम आपने किया है। और भगवान का वह धनुष लेकर के मैं आया हूं। दृढ़े बलवती मुख्य सुकृते विश्वकर्मणा, विश्वकर्मा ने इस विशाल धनुष का निर्माण किया है। त्रिपुरासुर के वध के समय में भगवान शंकर ने जिस धनुष का उसका संहार करने के बाद त्याग किया था, उसका आपने भंजन किया। ऐसी दशा में हे रघुनंदन, हे श्री राम, इस धनुष पर आप डोरी चढ़ा करके और यदि बाण का अनुसंधान करते हैं तो हमारा आपसे द्वंद्व युद्ध होगा। यह सुनते ही जनक जी महाराज और सभी लोग भयभीत, दशरथ जी महाराज और सभी लोग भयभीत हो गए। परशुराम जी महाराज जब आंधी तूफान की तरह से बड़े वेग से आए थे तो वशिष्ठ, वामदेव, महाराज जनक और श्री राम चारों भाइयों को छोड़कर सारी सेना, सारे लोग मूर्छित हो गए थे। और एक मुहूर्त के बाद सबको होश आया था। इतना प्रबल उनका वेग और उनकी शक्ति थी। लेकिन क्षत्र धर्मम पुरस्कृत्य गृहिणीष्व धनुरुत्तम, उन्होंने कहा कि रघुनंदन, तुम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हो, योजयस्य धनुष श्रेष्ठे शरम पर पुरंजयम, इस धनुष पर आप डोरी चढ़ा करके बाण का अनुसंधान करें। और यदि पुनः यही बात कह रहे हैं, यदि शक्तोषिका कुस्थ तो द्वंद्व युद्धम द्वंद्वम दास्यामि ते ततः, तो मैं आपको द्वंद्व युद्ध प्रदान करूंगा। बार बार परशुराम जी के कहने पर श्री राम जी ने कहा कि हे श्री परशुराम जी महाराज, अपने गुरुदेव की गुरुता के कारण
ब्राह्मणों के प्रति अनन्य प्रपन्नता के कारण आपके इस चुनौतीपूर्ण वचनों को सुन करके भी मैं शांत था। आपने मेरे पिता की बार बार उपेक्षा की, जैसे मानो वो शक्तिहीन राजा हों। आपको पता नहीं है मेरे पिता के बल पौरुष का, लेकिन भगवान वह पुत्र अपने पिता के मलमूत्र के समान है, जिसके सामने उस पिता का अपमान होता रहे और शांत बैठ करके देखता रहे। हम रघुवंशी क्षत्रिय हैं, सूर्य वंश में हमने जन्म लिया, हमने कभी ब्राह्मण का अपमान नहीं किया, और न हमारी कोई मन में कामना है कि आप जैसे हमारे गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी महाराज की जो दादी हैं, आप उनके वास्तव में पौत्र लगते हैं। विश्वामित्र जी की बहन सत्यवती के आप पौत्र लगते हैं। विश्वामित्र जी की बहन का नाम सत्यवती था, जिनको कौशिकी कहा गया, जिनका विवाह ऋचिक महर्षि से हुआ, और कौशिकी सत्यवती के पुत्र जमदग्नि हुए, और जमदग्नि के पुत्र परशुराम जी हैं। तो मेरे गुरुदेव विश्वामित्र जी के बहन के आप पौत्र लगते हैं, इसलिए मैं आपके सम्मान की रक्षा करता हूं। लेकिन अवजानासि में तेजः पश्यमेद्य पराक्रमम्, लेकिन जो हम निदरहि विप्र बदि सत्य सुनो भृगुनाथ, तो को अस सुभट जग जई भई बस नावहि माथ। तो कौन ऐसा संसार में योद्धा है जिसके आगे हम सिर झुका सकते हैं? लेकिन अपने पिता और गुरुदेव वशिष्ठ के गौरव का ध्यान रख करके मैंने आपके द्वारा अपमानित किए जाते हुए भी आपको कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, और ऐसा कह करके श्री राम को क्रोध आया। भगवान श्री राम ने कहा, आरोप च धनु रामः शर्म सज्ज चकार। उनके हाथ से तुरंत धनुष को ले लिया, धनुष पर डोरी चढ़ा करके बाण का अनुसंधान कर दिया। श्री राम प्रभु ने कहा कि जामदग्नम ततो रामम रामः क्रुद्धो ब्रवीदिदम्। श्री राम को जल्दी क्रोध नहीं आता है। वाल्मीकि जी ने श्री नारद जी से रामायण के प्रारंभ में ही, रामायण माने वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ में ही जिज्ञासा की कि कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीरवान जित क्रोधा। इस समय पृथ्वी पर क्रोध को जिसने जीत लिया है, ऐसा पुरुष कौन है? और वो श्री राम है। इक्ष्वाकु नाम को ले जाता, इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनेशो, तो जिसने क्रोध को जीत लिया है। लेकिन आज परशुराम जी के द्वारा अपने कुल परंपरा को अपमानित किया जाता हुआ देख करके राघव श्री राम भद्र ने, यहां महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं, कुछ लोग गान करते हुए कह रहे हैं कि जामदग्नम ततो रामम रामः क्रुद्धो ब्रवीद विचः वचः। रामम जामदग्नम, जमदग्नि नंदन श्री राम पर रामः क्रुद्धो ब्रवीद। श्री राम ने क्रोधित होकर के, यानी यहां शांत रहने से काम नहीं चलेगा। एक शेर था, बड़ा खूंखार था, अनेक जीवों की हिंसा करता था भारी संख्या में। अंत में उसको आदेश हुआ जान से मार देने का। राजा ने आदेश दिया इस शेर का शिकार कर दिया जाए, ये नरभक्षी है, बहुत से लोगों को मार दिया। तो एक महात्मा कहे कि अभी उसका वध न किया जाए। राजा उनका बड़ा भक्त था, वो वन में गए, शेर उनको मिल गया, आक्रमण करता कि उन्होंने उस शेर को शांत कर दिया। शांत कर दिया, शेर की सारी शक्ति, सारा उत्साह, सारा बल अत्यंत शांत हो गया, और वो शेर उनके सामने दुम दबा करके खड़ा हो गया। महात्मा ने कहा कि तुमने बहुत से जीवों की, मनुष्यों की हिंसा की है, लेकिन अगर आज तुम वैष्णवता स्वीकार नहीं करते हो तो कल तुम्हारा प्राण शेष नहीं रहेगा। इसलिए आज तुम वैष्णव होकर के हिंसा का परित्याग कर दो। शेर उनके चरणों में गिर पड़ा। उस महात्मा का नाम था श्री लालदास जी महाराज। शेर ने हिंसा का परित्याग कर दिया और महात्मा का शिष्य हो गया। उन्होंने उसके गले में कंठी बांध दी, सिर पर तिलक लगा दिया, और छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में शबरी की जो जन्मभूमि स्थान है, वहीं पर उस महात्मा को राजा ने लगभग 200
गांव दिए हैं और वही वह शेर अपनी शेरनी के साथ आकर के रहने लगा। दोनों को उन्होंने कंठी बांध करके तिलक दे दिया। मैं वहां कथा कहने गया हूं और वहां के आश्रम के जो महंत वर्तमान में हैं, रायपुर में दूधाधारी मठ है जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, उस मठ के वो श्री महात्मा जी मठाधीश हैं और दोनों स्थानों का संचालन वो करते हैं। महानदी के किनारे शबरी का जो स्थान है अत्यंत प्राचीन है, वहां के पत्थरों को ही देख करके लगता है। और शेर को शिष्य बना करके उन्होंने वैष्णव मंत्र दे के उसे साधुशाही बना दिया। हमने एक उदाहरण आपको दिया। नारद जी ने शेर से कहा कि तुम हिंसा का त्याग कर दो, किसी की हिंसा नहीं करोगे। उसने कहा ठीक है। महात्मा ने हम कहे, महात्मा की तो सत्य घटना है। नारद जी की कथा सुनी हुई आपको बता रहे हैं। ये तो वहां मैं गया था कथा कहने, जहां वो चेला बना है शेर। और अब तीसरी पीढ़ी में श्री राम सुंदर दास जी, राजे महंत श्री राम सुंदर दास जी वहां महंत हैं। इनसे पहले इनके गुरुदेव वैष्णव दास थे और उनके पहले श्री लाल दास जी महाराज थे, जिन्होंने शेर को, शेरनी को शिष्य बना करके वहां रखा था। लोग जाते थे, आते थे, दर्शन करते थे और वो किसी की हिंसा नहीं करता था। समोहम सर्वभूतेषु समत्व का ये सबसे बड़ा गुण है। तो श्री राघव बड़े शांत दांत हैं, क्रोध को जीत रखा। लेकिन जहां स्वाभिमान की बात आती है, स्वाभिमान की रक्षा के लिए अगर क्रोध आवश्यक है तो अपने क्रोध का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि स्वाभिमान और सम्मान पूर्वक एक दिन जीना अच्छा है और अपमान और बेइज्जत के साथ 100 दिन जीना अच्छा नहीं। श्री राम ने धनुष पर डोरी चढ़ा करके परशुराम जी से कहा कि हे परशुराम जी, आप बतावें, अब इस धनुष पर बाण का अनुसंधान हो गया, मैं क्या करूं? ब्राह्मणों सीत पूज्यो में, आप ब्राह्मण हैं और मेरे गुरुदेव की बहन के पौत्र हैं, इसलिए मेरे लिए पूजनीय है। विश्वामित्र कृतेन च तस्मात् शक्तोन्ते रामो मोक्तुम प्राणहरम शरम, इसलिए मैं यह बाण आपके प्राण हरण के लिए नहीं दे सकता। नहीं तो आपके अपमान के बदले में तो प्राण के लेने में भी दोष नहीं, क्योंकि सारी चीजें व्यर्थ हो जाएं, लेकिन राम बाण व्यर्थ नहीं होता। लोग कहते हैं ले जाओ राम बाण दवा है, ये नहीं कहते हैं कि कृष्ण प्राण दवा है, ये नहीं कहते हैं कि अर्जुन बाण दवा है। रामे बाण क्यों कहते हैं? इसका मतलब कि अगर धनुष पर राघव श्री राम ने बाण का, गीता में खूब प्रशंसा किया है, पार्थ है धनुर्धर, भगवान कहते हैं धनुर्धारियों में पार्थ मैं हूं। लेकिन अगर धनुष पर बाण के अनुसंधान की बात आती है तो श्री राघव का जो तेज है उसका सामना करने वाला कोई नहीं है। महाभारत युद्ध तो 18 दिन चला है और 18 दिन के महाभारत युद्ध में 3,66,20,000 योद्धा मारे गए। जन्मेजय ने पूछा व्यास जी से कि महाभारत युद्ध में कितने लोग मारे गए, तो व्यास जी ने बतलाया कि 3,66,20,000 योद्धा मारे गए हैं, जिसमें 14,000 लोगों का कोई लेखा जोखा पता नहीं है। लगता है भीम ने उनको उठा के और महावायु झंझावात में फेंक दिया है। जो चंद्रमा और सूर्य के बीच के अंतरिक्ष है वहां जाके वो भ्रमण कर रहे हैं, सूख गए कि मर गए। 20,000 लोग हॉस्पिटल में पड़े हैं, दवा उनकी चल रही है। 18 दिन के युद्ध में इतने लोगों का संहार हुआ। और श्री राम रावण का युद्ध 87 दिन चला है लंका में। लंका में जो युद्ध हुआ वो 87 दिन तक चला और 87 दिन तक लंका में चलने वाला युद्ध 15 दिन बंद रहा और 72 दिन तक युद्ध चला, जिसमें वहां की 3 अक्षौहिणी राक्षसी सेना का अकेले श्री हनुमान जी महाराज ने संहार कर दिया था। लेकिन राघवस्य यशो ही ये, मेरे राघव के यश की हानि न हो, सब काम हम ही कर देंगे तो राम जी क्या करेंगे, इसलिए 1/4
सेना का त्याग कर दिया हनुमान जी ने। इसलिए हनुमान जी स्पष्ट कहते हैं कि आप आदेश दें, लक्ष्मण जी के लिए रोने की आवश्यकता नहीं है। अगर अमृत की आवश्यकता है तो तुलसी कहते हैं कि चंद्रमा ही निचोड़ चैल जी आन सुधा में लाऊं। आप आदेश दें, अभी चंद्रमा को मैं पकड़ करके निचोड़ करके अमृत ला करके लक्ष्मण जी को जीवित कर दूं। क्योंकि हनुमान जी कोई सामान्य नहीं है, महाकाल के काल साक्षात शिवावतार श्री हनुमान जी महाराज, तो उनमें हरिहर दोनों रूप है। इसीलिए तो हम लोग स्तुति करते हैं। कुछ लोग अपने मन का सुधारते हैं, सुधारक ज्यादा हैं, लेकिन अपने नहीं सुधरना है, दूसरे को ज्यादा सुधारना है। परंतु परंपरा में यही चला आ रहा है कि शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप अब शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। हम किसी का नाम लेके क्यों कुछ कहें, लेकिन जो हमारी ऋषि परंपरा में आज से 100 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले से चला आ रहा है, तो साक्षात हरिहर के अवतार श्री हनुमान जी महाराज हैं। और 72 दिन तक युद्ध चला और वहां प्रश्न खड़ा हुआ कि कितने लोग मारे काटे गए, श्री राम रावण के युद्ध की क्या विशेषता है। तो वाल्मीकि जी की लेखनी रुक गई और स्पष्ट महर्षि वाल्मीकि ने लिखा कि गगनम गगनाकारम सागरम सागरोपमः। आकाश की तुलना किससे की जाए, आकाश के समान, आकाश की उपमा आकाश से ही दी जा सकती। गगनम गगनाकारम, सागरम सागरोपमः। और समुद्र की उपमा किसके दी जाएगी? अरे भाई, कहा चंद्रमुखी नारी है, चंद्रमा के समान मुख है, तो चंद्रमा के समान मुख स्त्री का कैसे होगा? वहां तात्पर्य यह है कि जैसे चंद्रमा में जो है शीतलता है, शैत्य है, आह्लादकत्व है, वो गुण उसके मुख में है, लेकिन साम्यता नहीं है। तो लेकिन समुद्र की साम्यता किसके साथ दिया जाए, उपमा दी जाए। इसलिए सागर सागरोपमा, सागर के समान समुद्र ही है। और आगे महर्षि विवश होकर लिख रहे हैं कि राम रावण योर युद्धम, राम रावण योरिव। हम उपमा क्या दें, इसलिए राम, श्री राम और रावण का जो युद्ध है वो श्री राम रावण के ही समान है। जैसे श्री राम है, जैसा रावण है, वैसे ही इनका युद्ध है। तो 18 दिन का युद्ध यहाँ चला और वहां 72 दिन युद्ध चला है, 15 दिन केवल बंद रहा है। और ऐसे महान युद्ध में श्री राम ने कहीं क्रोध नहीं किया, कहीं क्रोध नहीं आने पाया। जब रावण का वध करना रहा तो राम जी के सामने आकर के खड़ा हो गया एक व्यक्ति और कहा, महाराज आज आपको हमें अपनी शरण में लेनी ही पड़ेगी। तो तुलसीदास जी बड़े काव्य के कुशल चितेरे हैं। वहां उन्होंने कहा, रघुनंदन अब आपकी मुस्कान यहां नहीं चलेगी, अब तो आपको बेचारा पूरे 72 दिन के युद्ध में मुंह देखता रहा है, आपने उसे शरण नहीं दी है, तो आज उसको भी शरण दीजिए। तो भगवान ने क्रोध को भी शरण दिया है, हम उसकी चर्चा यहां नहीं करेंगे। इसलिए जब पहले ही कहा गया कि राम जी जीतक क्रोध है, और फिर यहां कह रहे हैं कि जामदग्नम ततो रामम रामः क्रुद्धो ब्रवीदिदम। रामः क्रुद्धः रामः इदम वचनम अब्रवीद। क्यों कि ये स्वाभिमान की बात है। और परशुराम जी महाराज हक्के बक्के रह गए। राम जी ने कहा कि ये बताइए, आपका प्राण तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन धनुष पर बाण का अनुसंधान हो गया। इमाम वा त्वद्गतिम राम तपोबल समर्जितम। आपने
तपस्या करके जो दिव्य गति गमन की शक्ति पाई है, आप बतावें तो आपकी उस गति को हम इस बाण से नष्ट कर दें? यानी पुण्य के प्रभाव से जो आपको दिव्य लोकों में जाने की गति है, पृथ्वी का बिना स्पर्श किए देवताओं के समान जाने की जो शक्ति है, उसका हम नाश कर दें? वाह लोकान अप्रतिमान वापी हनिष्यामिति मे मति। अथवा आपने शस्त्र के त्याग के बाद जितने तप के प्रभाव से दिव्य लोकों को जीता है, तो उन लोकों में जो आपके पुण्य है उनका नाश कर दें। क्योंकि नहीं अयम वैष्णवो दिव्य शरह पर पुरंजय। यह जो वैष्णव तेज दिव्य बाण है, ये बिना धनुष पर अगर अनुसंधान हो गया तो लक्ष्य का भेदन किए ये वापस नहीं आ सकता। मोघा पतत वीर्येण बलदर्प विनाश। हे महाराज, ये बाण कभी मोघ नहीं होता। मोघ माने व्यर्थ और अमोघ माने निश्चित ही उसका प्रयोग हो। आप बतावें, परशुराम जी शक्तिहीन हो गए और उसी समय जडी कृते तदालोके रामे वरधनुर्वरे। परशुराम जी ने कहा, हे राघव, मैंने पृथ्वी का कश्यप जी को दान कर दिया और दान की हुई वस्तु का भोग नहीं करना चाहिए। जिस वस्तु का आपने दान किया है, अगर उस वस्तु का आप भोग करते हैं तो आप नरकगामी होंगे। क्योंकि हमारे यहां लिखा है, जो वस्तु दान की जाती है उसके लिए व्याकरण में प्रयोग है, स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम परस्वत्व ग्रहणम दानम। अपने अधिकार का पूर्णतः परित्याग करके दूसरे के अधिकार को प्राप्त करा देना दान कहलाता। तो जब उस पर मेरा कोई अधिकार रहा ही नहीं और उस वस्तु का अगर हम पुनः भोग करते हैं तो बड़ा भारी दोष लगता। तो हमने इस पृथ्वी का दान कर दिया है कश्यप जी को, और फिर उस पृथ्वी पर हम अपने पैर रख करके चलें तो पृथ्वी का भोग करने का दोष लगेगा। इसलिए मेरे गमन की गति का आप नाश न करें। लेकिन रघुनंदन, जो मैंने पुण्य लोक अपने तप तेज के प्रभाव से अर्जित किए हैं उनका आप नाश कर सकते। मैंने लोकास्त प्रतिमा रामो निर्जिता तपसामय। मैंने जिन जिन लोकों पर तपस्या के बल से विजय पाई है, शास्त्र कहता है तपसान तपसह लोकान जयति। व्यक्ति तप के बल से तपसा लोकम जय, सारे लोकों पर विजय प्राप्त कर लेता। तो परशुराम जी ने कहा, मेरे पुण्य के तप के लोकों का आप नाश कर दें। जहितांक्षर मुख्य न माभूत कालस्य परे। और विलंब मत करिए, क्योंकि ये बाण असह्य है, बहुत देर प्रतीक्षा नहीं करता है। और हे रघुनंदन, मैंने जान लिया कि आप कोई सामान्य मानव नहीं है। अक्षय्यम मधुहंतारम जानामि त्वाम सुरेश्वर। मैं भली बात समझ गया कि आप अविनाशी अनंत नारायण और मधु दैत्य के नाशक परमात्मा सच्चिदानंद परब्रह्म नारायण विष्णु। धनुषोस्य परामर्शात स्वस्तितेस्तु परंतप। इस धनुष के धारण करने से ही मुझे बोध हो गया कि आप साक्षात सच्चिदानंद परब्रह्म हैं और हमको कोई लज्जा नहीं है, मुझे कोई अपमान नहीं। इस समय त्वया त्रैलोक्य नाथे न यदहम विमुखी कृता। तीनों लोकों के स्वामी मेरे प्रभु नारायण, अगर आपसे मैं पराजित हुआ और विमुख हुआ, मुझे आपके आगे अगर सिर झुकाना पड़ा तो उसमें मेरा गौरव है। मुझे कोई इस विषय को लेकर के इस विषय में तर्क नहीं करना है और आपके द्वारा पराजित होकर के भी मुझे सम्मान है। हे रघुनंदन, हे श्री राम, इस बाण से हमारे उन तप किए हुए लोगों का नाश कर। राम जी ने उस बाण का परित्याग किया। परशुराम जी ने अपना सारा तपस्या के बल से अर्जित लोगों का पुण्य श्री राम को बाण के लक्ष्य के लिए समर्पित कर दिया। हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा है कि अगर पाप है तो भी संसार में आना पड़ेगा, अगर पुण्य है तो भी संसार में आना पड़ेगा। और जब पाप पुण्य दोनों समाप्त हो जाएंगे तो आप आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए पुण्य होगा तो स्वर्ग जाओगे, पाप करोगे तो नरक में जाओगे, या मच्छर बिच्छू गोजर होगो। और पुण्य पाप दोनों से जब जीव परे हो जाता है, जिसो आत्मा रामता आ गई, जब वो ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है, यम लब्ध्वा तृप्तो भवति उन्मत्तो भवति, जिसको पा लेने के बाद वो तृप्त हो जाता है नारद भक्ति सूत्र में, तो फिर उसके लिए संसार में आवागमन